टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम। और प्रभुपाद जी की भी एक पुस्तक है नामामृत, जिसमें कि बहुत सारे श्लोकास होते हैं नाम से रिलेटेड। तो उससे हम में नाम के प्रति निष्ठा बढ़ती है, और हम नाम को और अच्छे से जप कर पाते हैं, और टेस्ट भी हमको नाम का मिलता है। क्योंकि जितना हम नाम के बारे में सुनते हैं, उतना हम उसके प्रति आसक्त होते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति का यदि नाम जानते हैं, और उसके यदि हम किसी का व्यक्ति का नाम सुने और उसके बारे में हम पता करें कि व्यक्ति कितना महान है, तो इन दोनों चीजों को करने से हमें उसमें ज्यादा आकर्षण होगा, उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा आकर्षण होगा। जैसे कि मैं एक नाम जानूं नरेंद्र मोदी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी है कौन। जब मुझे पता चले कि नरेंद्र मोदी वास्तविकता में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो मुझे उनसे ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो मुझे उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा डेवलप होगी, टेस्ट आएगा, आसक्ति होगी। तो ऐसे ही जब हम नाम के बारे में, भगवान का नाम सुनते हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मैंने बोल तो लिया, लेकिन जब तक मुझे इसके ग्लोरीज नहीं पता होगी, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा शास्त्रों से, तब तक मुझे इसके इन नामों के प्रति अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा नाम के ऊपर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऐसी एक पुस्तक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है, श्री हरिनाम चिंतामणि, जो कि वास्तविकता में श्री हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु जी का संवाद है। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें हरिदास ठाकुर जी ने कि चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी थी, मतलब नाम के जो आचार्य हैं। तो नाम का आचार्य इसलिए हरिदास ठाकुर जी को बनाया चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि उनका नाम को लेकर के बहुत ज्यादा निष्ठा थी। तो चैतन्य महाप्रभु से आप समझ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को देख करके, कि वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु ने किसी जाति या फिर कुल को देख करके किसी को किसी चीज की उपाधि नहीं दी। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उनके कर्म को देखा और गुणों को देखा। तो वास्तविकता में हरिदास ठाकुर के जो गुण और कर्म थे वो कैसे थे, वो बहुत ही ज्यादा नाम को लेकर के उनमें रुचि थी, बहुत ज्यादा उन्हें नाम लेने में टेस्ट आता था। तो उनको उन्होंने किसकी उपाधि दी, नामाचार्य की। तो फिर उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे इस पुस्तक में, तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो बुक आधारित है वो है 3 प्रकार के नाम के स्तर के ऊपर, जो कि होते हैं शुद्ध नाम, नाम अपराध, पहले नाम अपराध होता है, फिर नाम आभास और शुद्ध नाम। ये 3 स्तर के बारे में डेप्थ में हरिदास ठाकुर ने बताया। और दूसरा है 10 नाम अपराध के बारे में। तो आगे हम इसमें जानेंगे। तो प्रभुपाद जी कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, जी बताते हैं कि जो चैंटिंग हरे कृष्ण है, सूक्ष्म तरीका है हमारी कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का, आध्यात्मिक चेतना है जागृत करने का, ये एक सूक्ष्म तरीका है। तो वास्तविकता में चैतन्य चैतामृत में भी श्लोक आता है कि नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधन नहीं कोय, मतलब कि जो कृष्ण भक्ति है वो वास्तविकता में हर किसी जीवात्मा के अंदर है। उसको हमें जागृत करने, उसे सिर्फ जागृत करने की देर है। उसे वास्तविकता में साधना से हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज सबके अंदर है। साधना से तो उस चीज को हासिल किया जाता है जो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति जो है वो सबके अंदर है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जप है वो क्या है, जो हम जप कर रहे हैं वो वास्तविकता में एक सूक्ष्म तरीका है, जिससे कि हम अपनी उस सुप्त, मतलब जो सोई हुई कृष्ण भावनामृत है, उसको हम जगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारा स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव जो हमारा है वो है कृष्ण भावना भावित होना। मतलब कि हम मतलब हम कृष्ण के नित्य दास हैं, है ना। तो ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। तो एज अ लिविंग स्पिरिचुअल सोल, मतलब कि हम एक आध्यात्मिक जीवात्मा है होने के कारण हमारा जो स्वभाव है वो है कृष्णेर नित्य दास, है ना। हम हमेशा से भगवान के दास है, और यही हमारी जो कृष्ण भावना में जो हमारे अंदर जो कृष्ण भक्ति है वो हम पे ऑलरेडी है हमारे अंदर। लेकिन लेकिन भौतिक संग करने के कारण हम ये सब कुछ भूल चुके हैं।
और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के जो गुण होते हैं जो कि आपको पता होंगे, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे प्रभावित होकर के हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल चुके हैं। तो 4 प्रकार के स्टेजेस होते हैं जो कि चेतना के स्तर होते हैं वास्तविकता में। तो पहली होती है एनिमल स्टेज। एनिमल स्टेज मतलब जिसमें कि एक जानवर होता है। अभी जानवर कैसे होते हैं, जैसे कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि यदि कोई गाय है, गाय के उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यदि किसी गाय को बोला जाए, किसी गाय ने कुछ भी देख लिया, ककड़ी देख ली ठेले में या फिर कोई भी सब्जी देख ली, तो उसे खाना शुरू कर देगी। ये नहीं देखेगी कि उसका कोई मालिक है, उसको कोई बेच रहा है उस सब्जी को, वो खाना शुरू कर देगी, फिर उसका मालिक उसको मारेगा गाय को। ऐसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते ने कहीं पे रोटी देख ली और उसमें चढ़ के उसे खा जाएगा। ऐसा नहीं देखेगा कि किसी दूसरे व्यक्ति की होगी, तो वो देखेगा नहीं, वो इंद्रियों का दास है। तो जब हम इंद्रियों के दास के स्तर में होते हैं, मतलब कि हम इस संसार में किसी न किसी चीज के तो दास हम रहेंगे ही हमेशा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही क्या है, दास होना। तो यदि हम इंद्रियों के दास होते हैं तो हम एनिमल स्टेज में रहते हैं। फिर उससे ऊपर होती है मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज, जिसमें कि हम मानसिक स्तर में होते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हर स्टेज में रहती है। एनिमलिस्टिक स्टेज में प्रॉब्लम्स होती है सेंसेस के कारण। जब हमारी किसी सेंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता, तो हम उसके कारण ही क्या हो जाते हैं, उसी के कारण हमको पाप मिलने लग जाता है। तो उसी कारण हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि आप किसी मौत मौत को देख लीजिए, जैसे कि पुतला होता है, तो उसको पता है कि मैं लाइट रोशनी में यदि गया या फिर लाइट बल्ब में गया तो मैं जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो देखता है जब लाइट बल्ब को चमकता हुआ, और उसको लगता है कि कितनी रोशनी है, इसमें जाऊंगा तो मैं आनंद को प्राप्त करूंगा। तो वो अपने उस इंद्री के कारण फंस जाता है, उसका उस इंद्री में कंट्रोल नहीं होता, और जैसे ही वो जाता है बल्ब में तो वो जल जाता है, या अग्नि में जाते ही वो जल जाता है। तो इस प्रकार से जब हम इंद्रियों के वश में होते हैं, तो वही इंद्री जिससे हम आसक्त होते हैं, वही हमको अंत में फंसा लेती है। तो ये होती है एनिमल स्टेज। फिर मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज। इसमें वास्तविकता में इसमें वास्तविकता में मनुष्य मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज में मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है, मन के स्तर में होता है, लेकिन इंद्रियों को वश में कर लेता है। ऊपर स्टेज बौद्धिक स्टेज, जिसमें कि मुनि जन होते हैं, योगी जन होते हैं, वो अपने मन को भी वश में कर लेते हैं, एक सामने बैठ करके इंद्रियों को भी वश में कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि के कारण वो क्या करते हैं, बुद्धि के कारण वो सतोगुण में फंस जाते हैं। प्रहलाद कहते थे कि सतोगुण इज ऑल्सो अ मतलब जंजीरों की तरह है जो गोल्डन है ना, जो रजोगुण है वो लोहे की जंजीरों के समान। तो ऐसे ही सतोगुण भी जंजीरों के समान है, लेकिन वो कैसे हैं, सोने की है। लेकिन चाहे जंजीर सोने की हो या फिर लोहे की, बांध तो हमें दोनों ही चाहिए। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल स्टेज में व्यक्ति बहुत ज्यादा सतोगुणी होता है, फिर वो बंधा रहता है किससे, 3 मोड्स ऑफ नेचर से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। लेकिन जो सबसे चौथी स्टेज होती है, जो सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है, वो है ट्रांसेंडेंटल स्टेज। ट्रांसेंडेंटल स्टेज होती है आध्यात्मिक अवस्था। उसमें वास्तविकता में मनुष्य हरिनाम जप करके उस स्टेज को प्राप्त कर सकता है, और उस स्टेज में मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और वो अपने वास्तविक लक्ष्य को, जो कि है आनंद और सुख को प्राप्त करना, ये हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। वी वांट टू बी हैप्पी, है ना, उसको प्राप्त कर लेता है ट्रांसेंडेंटल स्टेज को प्राप्त करके, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, सच्चित और आनंद। तो वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हरि नाम का जप करके। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। तो एनीवन कैन टेक इन द सेंटर एनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड डांस इन एक्सटेसी, प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन कैन चैंट डांस इन एक्सटेसी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे सन्यासी हो या ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी हो, कोई भी यदि भगवान का नाम जप करता है और उसमें उसकी निष्ठा है, उसे उसमें टेस्ट आ रहा है, तो वो वास्तविकता में एक्सटेसी प्राप्त कर सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है, रस कर सकता है, भाव को प्राप्त कर सकता है। इससे मत जैसे कि आप कहते थे कि खाइते सोइते उठते बैठते यथा तथा नाम देश काल में सर्व सिद्धि हुई। हरे मतलब कि कृष्ण जी, वॉइस कट कट आ के आ रही है। आवाज वॉइस कट रही है आपकी, आप वीडियो ऑफ कर ले।
हरे कृष्णा, अभी क्लियर है वॉइस मेरी? स्टेबल नहीं है, चलिए आपका नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा स्लो बोलिए, हरे कृष्ण स्पीड थोड़ा जी कम सर। कीजिए। हरे कृष्णा, अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अभी क्लियर है प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। तो हम ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, नाम जप करने के लिए किसी देश की परिस्थिति या फिर किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कभी ये भगवान का नाम जप करे और शुद्ध भाव से करे, उसकी उसकी निष्ठा है, तो वह वास्तविकता में आनंदित हो सकता है और वो कृष्ण भावनामृत स्टेज को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसे प्रॉब्लम नहीं सताएगी। Chanting should be Hare Krishna. Chanting should be heard from of pure devotee in the Lord, so that immediate effect can be achieved. तो हम जितने शुद्ध भक्तों का संग करते हैं जब इसमें, उतना ही हमें वास्तविक मिलती है। फिर से ब्रेक हो रही है। इंटरनेट स्टेबल नहीं है। आप ऐसा कीजिए, लैपटॉप वाला आईडी खोलने दीजिए, तो आप माइक ऑफ करके आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए इसमें, और फिर फ़ोन का माइक ऑन करके आप तो क्लास डिलीवर कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन आप लैपटॉप में चलने दीजिए। ठीक है। ये तो आपके मोहित मोहित प्रभु हो गया, आप मोहित प्रभु के टूल से आप कर सकते हैं, फिर उनसे क्लास लेने के लिए। हरे कृष्णा क्या? अभी आवाज आ रही है क्लियर? हरे कृष्णा। प्राइवेट हो रही प्रभु जी। एको तो नहीं हो रही? हाँ, इसको हो रही प्रभु जी। और लैपटॉप की आवाज कम करिए, पूरा बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आपने क्लियर है प्रभु जी। थैंक यू। जी अभी क्लियर है प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पे ये समझा रहे थे कि यदि हम किसी शुद्ध भक्त की संगति में जप करते हैं तो उसके हमें असर जल्दी मिलता है और उससे हमें वास्तविक जो फल मिलना है जप के माध्यम से वो शीघ्रता से मिलता है। आगे करिए, हरि बोल। थोड़ी सी साउंड में आपको अभी भी हो रही है, तो ना लैपटॉप की आवाज पूरी तरह बंद है या कोई आसपास और क्लास होगी। और दूसरी तरफ यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संग में जप करें जिसके अंदर की अनर्थ है, पीछे करो।
हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है क्या क्लियर? आ रहे आ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, तो हम यही समझाते हैं। तो यदि हम ऐसे किसी व्यक्ति के संग में जप करते हैं जो कि जिसके अंदर अनर्थ है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य है, तो उससे हमें जल्दी से इफेक्ट नहीं होता है चैंटिंग का। तो हमें प्रयास करना चाहिए शुद्ध वैष्णव के साथ बैठ करके जप करने का। और अगर ऐसा हमें नहीं मिल पा रहा है तो हमें प्रोपाद रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए, जपा रिकॉर्डिंग। तो उससे हमें क्या होगा, उसका फल मिलेगा, जप का फल जल्दी मिलेगा। तो प्रोपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है। तो हरा मतलब है, जैसे हम राधे बोलते हैं वैसे ही हरा राधा रानी की उपाधि है। फ्रॉम फॉर्म है अ, राधा रानी, जो कि जिनको हम एड्रेस करते हैं हरा उपाधि से। सुप्रीम प्लेजर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, जो कि सुप्रीम प्लेजर एनर्जी है लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण की। कृष्णा मतलब ऑल अट्रैक्टिव, जो कि सबको अट्रैक्ट करने वाले हैं। रामा सुप्रीम प्लेजर, रामा मतलब है सारे आनंद, सारे आनंदों के स्रोत, जहां से आनंद प्रकट होता है, सुप्रीम प्लेजर। माया द मटेरियल एनर्जी, हरा हेल्प्स अस टू रीच द सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, आवाज क्लियर। तो chanting is the spiritual call for the Lord and His eternal energy, Hara, to protect the conditioned soul. This chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother. तो जब हमें इस भाव में करना है जैसे कि एक बच्चा माँ को पुकारता है, वैसे ही हमको भगवान को पुकारना है जप के माध्यम से। तो मदर कौन है? हरा। हरा है राधा रानी, जो कि हमें मदद करती है भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने में। फिर अब अभी हम जानते हैं ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो ग्लोरीज क्या क्या है होली नेम की? जैसे मैंने बताया, जितना आप, सबसे पहले आता है अटेंशन, मतलब आप जितना किसी चीज के बारे में ज्यादा सुनोगे, जितना अटेंटिवली सुनोगे, उतना ही जल्दी आप उसके प्रति आकर्षित होगे, अट्रैक्शन आता है। और फिर एब्जॉर्प्शन आता है, मतलब आप उसमें पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से उसमें आप डेप्थली उसको रेलिश कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, उसका आनंद उठा सकते हो उस चीज का। तो हमें ग्लोरीज यदि हम सुनेंगे होली नेम की, तो हम उसको निष्ठा से जप कर पाएंगे। तो कृष्णा एंड हिज नेम आर नॉन डिफरेंट, जैसे कि मैंने बताया, कृष्ण चैतन्य रस रस विग्रह, तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो कृष्णा एंड हिज नेम आर नॉन डिफरेंट। ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल है, बिस्टोज ऑल स्पिरिचुअल बेनेडिक्शन है। ये उसी श्लोक का मतलब है। फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैलोस है। नेम इज एज पावरफुल एज कृष्णा एंड नॉट कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल क्वालिटीज। इसमें जो भौतिक गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई किसी भी अवस्था में हो, यदि वो नाम जप करेगा तो वो आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकता है। कृष्णाज नेम इज ऑलवेज लिबरेटेड, वो हमेशा मुक्त होता है, अभी पूर्ण मुक्त। नाम जो होता है पूर्ण मुक्त होता है। चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु इन इस भक्ति संदर्भ ऐसा कहते हैं, बताते हैं। तो चैंटिंग सबसे मुख्य तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। और इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पैराफर्नेलिया, इसके लिए आपको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपको किसी भी चीज की, किसी भी उपाधि की इसमें जरूरत नहीं है।
जैसे कि बोला जाता है भक्ति में क्या होता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, हमें सारी उपाधियों का त्याग करना होता है। तो इसके लिए भी किसी उपाधि की जरूरत नहीं है जब करने के लिए, क्योंकि इसके लिए किसी उपाधि की जरूरत होती ही नहीं है। फिर आता है बाय ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस वन अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कृष्णा एंड अचीव्स कृष्ण प्रेम। एक ही उपाधि चाहिए और वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस, अपने आप को पतित समझना, छोटा समझना, जो कि और इसी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट परफेक्शन ऑफ लाइफ है, जिससे कि हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो जब कोई नाम जप करता है अच्छे से, या फिर शुद्ध नाम जब कोई लेना शुरू करता है, तो उससे उसके साथ क्या होता है उस समय, तो इसमें बताया जाता है रूप गोस्वामी द्वारा कि विदग्ध माधव में ग्रंथ में कि जो डिवोटी शुद्ध नाम लेते हैं उनकी इच्छा करती है कि उनके मिलियंस टंग्स हो जाए, उनकी करोड़ों जीवा हो जाए और करोड़ों उनके कान हो जाए, जिससे वे नाम को करोड़ बार ले सकें और करोड़ बार सुन सकें। ये उनका बार बार मन करता है, विदग्ध माधव में से बताया जाता है। और फिर बताते हैं कि नाम प्रभु, जो शुद्ध नाम लेने वाला साधक होता है, उसके जीवा में नृत्य करते हैं और उसके हृदय में जितने भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य होता है सब खत्म हो जाते हैं और वो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। देयरफॉर ऑल अदर सेंसेस बिकम इनर्ट, जितनी भी इंद्रियां होती है वो बहिर्मुख ना रह करके अंतर्मुखी हो जाती है। शास्त्रिकल एविडेंसेस नाम के ऊपर है। पहला है बृहन्नारद पुराण में बताया जाता है कि हरे नाम हरे नाम हरे नामे केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम से ही इस कलयुग में हम मुक्त हो सकते हैं और इस कलयुग से बच सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है और कोई भी उपाय नहीं है। ऐसा 3 बार बताया जाता है इस श्लोक में। कली शंतरण उपनिषद में बताया जाता है कि जो नारद मुनि थे, सेज नारद कन्वर्सेशन विद ब्रह्मा जी के साथ, तो उसमें इन द बिगिनिंग ऑफ कलयुग में, मतलब जब कलयुग शुरू हो रहा था, तो उस समय नारद मुनि बोलते हैं कि कैसे जो पतित जीव हैं इस कलयुग के, उनका उद्धार हो सकता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं मात्र हरिनाम लेने से इस कलयुग में जीवों का उद्धार हो जाएगा। उसके समक्ष भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और जो चैंटर है द ब्रिलियंट बीम्स ऑफ सन आफ्टर द क्लाउड्स आर डिस्पेर्स्ड, जैसे कि सूर्य के प्रकट होने में बादल अपने आप ही, घने बादल अपने आप ही हट जाते हैं, उसी प्रकार से नाम जप करने से इस कलयुग हमारे सारे अंत हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कलयुग के प्रारंभ में। और शास्त्रिकल एविडेंसेस नाम के ऊपर है। बृहन्नारद पुराण में बताया गया है बाय चैंटिंग द होली नेम ए सिंफुल पर्सन काउंटरैक्ट्स द रिएक्शंस टू मोर सिंस देन ही इज एबल टू कमिट। मतलब कि नाम, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि हम ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको वो खत्म ना कर सके। हमारा ऐसा कोई पाप हम ऐसा कर नहीं सकते कि जिसे कि नाम खत्म ना कर सके। ऐसा बृहन्नारद पुराण में श्लोक आता है। और श्लोकास जैसे कि आप बहुत सारी स्टोरीज भी बताई जाती है शास्त्र में, और शंकर मतलब शिव जी का भी एग्जाम्पल आता है कि भगवान शिव दुर्गा मैया से कहते हैं कि श्री राम राम रमेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वर्णने। 3 बार यदि कोई राम नाम का जप करे तो वो भगवान विष्णु का सहस्र नाम करने के समान होता है, और यदि कोई एक बार कृष्ण नाम का जप करे तो वो 3 बार भगवान राम का नाम लेने के बराबर होता है। मतलब कि 3000 बार विष्णु या फिर 3 बार सहस्र विष्णु नाम करने के बराबर। ऐसा भगवान शिव दुर्गा मैया को बताते हैं। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ होली नेम। तो श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं होली नेम causes the devotees to give up all conventional duties, meditation and worship. तो जो भगवान का नाम है वो वास्तविकता में सबसे बड़ा अमृत है, ऐसा सनातन गोस्वामी कहते हैं। और वो कहते हैं कि इसके कारण ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा
एक तरीके से ट्रेजर है। तो ये हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने नाम को इतनी महत्वता दी है, उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दी है नाम को, भगवान के नाम को। और बताया जाता है कि भक्ति के 64 अंग होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से भी 9 अंग जो होते हैं भक्ति के वो प्रमुख हैं, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 अंग जो भक्ति के हैं ये उन 64 अंगों में इम्पोर्टेंट है। मगर इन 9 अंगों में भी इम्पोर्टेंट है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लैला, पाया प्रेम धन। इन 9 अंगों में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान का हरि नाम। यदि कोई भगवान का नाम यदि कोई भगवान का हरि नाम शुद्ध भाव में ले तो वो इन 9 प्रकार के स्टेजेस में भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्रोसेस है डिवोशनल स्टेज का, प्रोसेस सर्विस का। तो वाई देयर इज नो टेस्ट फॉर चैंटिंग, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमें नाम लेने में रस नहीं आ रहा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी किस अवस्था में हैं? नाम अपराध की अवस्था में, या फिर नाम आभास की, जिसके कारण कि हमारा जो जप है वो हमें टेस्टफुल नहीं लगता है, या फिर हमें अपना जप करने में रस नहीं आता है। 16 माला भी हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे इसको करें। तो वास्तविकता में हरिनाम चिंतामणि में भी हरिदास ठाकुर जी बताते हैं कि जो नाम अपराध स्टेज होती है उसको पार करना बहुत मुश्किल है। और नाम अपराध के बाद जब कोई नाम आभास में पहुंचता है तो उससे भी उसको बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है, जैसे कि सिद्धियां, मुक्ति, उसको सब मिल जाता है। लेकिन शुद्ध नाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जो कि टॉप मोस्ट स्टेज है नाम जप की। तो इसलिए क्योंकि हम या तो नाम आभास स्टेज में ही रह जाते हैं या फिर हम नाम अपराध तक ही रह पाते हैं, हमें नाम की पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं हो पाता है, हमें उसमें रस की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो नाम आभास मतलब कि हमें आभास हो रहा है नाम का, लेकिन वो वास्तविकता में शुद्ध नाम नहीं है। तो इससे कैसे बचा जाए? सिंपली कंटिन्यू टू चैंट एंड वन विल सर्टेनली मेक एन एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णास रियल नेचर। जैसे कि एक बहुत अच्छा मुहावरा भी है कि यदि किसी चीज को, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, यदि हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हम उस चीज को हमेशा के लिए इम्प्रूव करके उसको सीख लेते हैं। तो यही तरीका है नाम जप में उन्नति करने का भी। यदि हम बार बार नाम जप करेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें उसके प्रति क्या हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी और हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। और जब ऐसी अवस्था आएगी तो हम उसको रोज लेते रहेंगे और उसमें रोज इम्प्रूव करेंगे। तो सर्टेनली मेक एन एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगी कि हमें भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का अनुभव होगा। एज लॉन्ग है, तो ये 2 चीजें हमने अभी डिस्कस करी। तो और वास्तविकता में हम बीमार हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिस व्यक्ति को पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो उसको मीठी चीज भी कड़वी लगती है। तो अभी हम सबको क्या हो रखा है? पीलिया हो रखा है, जॉन्डिस हो रखा है। इसलिए हमको नाम जो कि शुगर कैंडी की तरह है, जो कि बहुत मीठा है, वो भी हमको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। जब हम जब करते हैं तो हमें उसका कुछ भी रस नहीं मिलता, उल्टा हमें ऐसा लगता है कि हम जहर पी रहे हैं, या फिर हमें बहुत कड़वाहट की अनुभूति होती है। तो इसलिए हम नाम को सही से नहीं ले पाते। तो रिलेशनशिप बिटवीन द चैंटिंग द होली नेम एंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो एक फर्स्ट क्लास वैष्णव वो होता है जो कि जिसकी प्रेजेंस से हर कोई जीव नाम जप करने लगे, जैसे कि हरिदास ठाकुर थे। तो
यदि हम सिलेबस में हरे कृष्ण महामंत्र को तोड़ें तो 32 सिलेबस का होता है, 32 अक्षर इसमें होते हैं। तो पहला यदि हम अक्षर देखें तो होता है कृष और ना। तो कृष मतलब होता है जो ऑल अट्रैक्टिव है, और ना मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस। तो इस तरीके से यदि हम इसका मतलब समझने का प्रयास करें तो कृष्णा मतलब है वो जो कि जीवात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करें, या फिर जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसको खत्म कर दें। तो ये दो मतलब कृष्णा शब्द के होते हैं, और ये दो अक्षर में होता है कृष और ना। तो और मीनिंग ऑफ रामा होता है स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, मतलब कि आध्यात्मिक आनंद। और मीनिंग ऑफ हरे है श्रीमती राधा रानी को हरे बोला जाता है, मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ गोपीज। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्ण मतलब बनता है ओ हरे, मतलब राधा रानी को हम बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ओ हरे एनर्जी ऑफ कृष्णा, हरे राधे मीन्स हरे मतलब राधे। ओ कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस, मुझे अपनी भक्तिमय सेवा में लगाएं। किस लिए लगाएं, उसका क्या कारण है, तो कारण जानना बहुत जरूरी है। सो दैट आई कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया, कि जो मैं माया का दास बन के घूम रहा हूँ उससे मैं मुक्त हो सकूं। तो यदि हम माया का दासत्व यदि हम माया के दासत्व का त्याग करना चाहते हैं तो हमें भगवान के दासत्व को स्वीकार करना होगा, हमें भगवान का दास बनना पड़ेगा, तभी माया हमें मुक्ति देगी, अपने दासत्व से मुक्त हम माया के दासत्व से मुक्त हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द होली नेम, तो ये हम रोज पढ़ते हैं चैप्टर शिवम में। तो जो इफेक्ट्स ऑफ होली नेम है ये हम कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी की स्लाइड से। हरे कृष्णा, किसी का कोई डाउट है या फिर कमेंट, कोई करेक्शन है वो भी बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे सुधारने का। हरे कृष्णा। वंडरफुल, बहुत बहुत बताया। बताया हरे कृष्णा। तो धन्यवाद सभी बच्चों। किसी भी बच्चे कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई बात आपको समझना ये हैंडरेज कर सकते हैं, और कोई डिवोटी हैंडरेज संभाल सकते हैं बच्चों के, और प्रश्न उत्तर कर सकते हैं प्रभु जी से। नहीं तो ये जो सत्र है वो हम कंटिन्यू आगे करेंगे। प्रभु जी बिल्कुल टाइम से आते हैं तो सबसे प्रार्थना है वो अभी देखो नहीं है, मैं तो बहुत लेट ज्वाइन करता हूँ, तो बिल्कुल 1:55 पे आप सब आ जाए, ताकि क्योंकि प्रभु जी ने बिल्कुल टाइम से ज्वाइन किया था और टाइम पे उन्होंने अपना कंप्लीट भी किया है। तो अभी 20 मिनट क्वेश्चन आंसर के रहेंगे। सभी बच्चों से प्रार्थना है, कोई अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक सवाल है कि नामाभास के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। नामाभास क्या होता है और इसमें कैसा हम प्रोग्रेस कर सकते हैं प्रभु जी शुद्ध नाम की तरफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एम आई ऑडिबल, मेरी वॉइस क्लियर है अभी? जी जी प्रभु जी जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम ये 3 स्टेजेस होती है। नाम शुद्ध, सबसे पहले नाम अपराध, फिर उसके ऊपर की स्टेज नामाभास, और फिर सबसे टॉप मोस्ट स्टेज होती है शुद्ध नाम। तो इन तीनों के बारे में हरिनाम चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है हरिदास ठाकुर जी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को। तो हरिदास ठाकुर जी इसमें बताते हैं कि जब तक एक साधक बार बार नाम अपराध करता है, जाने में या अनजाने में, तो नाम अपराध की स्टेज में ही रहता है। लेकिन जब वह अपराध करना बंद कर देता है और उसको मतलब अभी वो एक तरीके से अनर्थ उसके अभी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो उस अवस्था में वो नाम आभास के स्टेज में पहुंचता है। जब हमें अनर्थों से मुक्ति मिलती है, उसकी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं नाम आभास के, उस ग्रंथ में पूरी पूरी तरीके से हरिदास ठाकुर जी ने बताया। उसमें हमें मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, अनर्थों से मुक्ति हो जाती है,
वैकुंठवास भी मिल सकता है। नामवास की स्टेज में टॉप मोस्ट है। और उससे हमारे पाप भी खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमारा संग करते हैं उनको भी इसका इफेक्ट मिलता है। अनर्थों की निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि हम अब कोई अनर्थ करते नहीं है। जो हमारे पुराने जितने भी अनर्थ होते हैं वो खत्म होने पूर्णता से शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे 3 स्टेजेस होती है पाप की भी। एक होता है कि जब हम पाप कर रहे होते हैं, नए पाप भी कर रहे होते हैं, पुराने पाप भी हमारे होते हैं, वो भी आ रहे होते हैं सामने। एक होते हैं जब अभी हम नए पाप करने बंद कर देते हैं लेकिन पुराने पाप बचे होते हैं। और एक होते हैं जब हम पूर्णता से हमारे अभी के भी पाप खत्म हो गए और पुराने जो पाप थे उनके भी हमें फल मिल गए, बीज सहित खत्म हो गया। तो जैसे ये 3 अवस्थाएं हैं, वैसे ही नाम की भी इसमें 3 अवस्था होती है। जब हम नए पाप भी कर रहे हैं और पुराने पाप भी हमारे हैं, तो वो होती है, मतलब नए भी अपराध किए जा रहे हैं और पुराने भी हमारे बहुत सारे अपराध है, वो अवस्था है नाम अपराध की। जब अभी हम नया अपराध करना बंद कर चुके हैं लेकिन पुराने अपराध अभी कहीं ना कहीं बचे हैं और उनके हमें फल मिलने बाकी हैं, तो वो नाम आभास की स्टेज होती है। अभी हमें शुद्ध नाम नहीं मिला है। शुद्ध नाम में हमारे सारे, हम अपराध करना भी बंद कर देते हैं और पुराने, जिसे बोला जाता है पाप गंध। पाप गंध मतलब जैसे हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के बाद उस चीज की गंध रह जाती है। अभी हम कुकिंग करना बंद कर चुके हैं लेकिन उस चीज की गंध उस मतलब किचन में फैल जाती है। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से समझा जाता है कि तब भी उसमें स्मेल आ रही होती है उस चीज की। जब वो बर्तन पूरी तरीके से धुल जाए, साफ हो जाए, अभी उसकी स्मेल भी आनी बंद हो गई है, तो वो अवस्था होती है शुद्ध नाम की, जिसमें कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम बोला गया है कि एक कृष्ण नाम लय करे सर्व पाप क्षय, नामेर फला प्रेम सर्व शास्त्र कहे। कि एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, यदि कोई शुद्ध नाम ले, एक कृष्ण नाम से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, उसको सुनने वाले के भी, और जो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है जो से ले रहा है उसके तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो से सुनता है उसके भी सारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो इतनी शक्ति शुद्ध नाम में होती है और ऐसा कोई हम पाप कर नहीं सकते जो कि शुद्ध नाम खत्म नहीं कर सकता। तो नाम आभास की अवस्था से ऊपर उठने का तो यही मतलब रास्ता होता है कि वो जो साधक होता है उसे पता चल जाता है कि नाम आभास, मतलब कि उसे नाम का आभास हो जाता है। उसे ये पता चलने लग जाता है कि नाम और नामी में भेद नहीं है। नाम, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, इसलिए वो और निष्ठा से नाम लेने लग जाता है। और जब नाम आभास में से निष्ठा की स्टेज में वो आ जाता है, भक्ति की निष्ठा की स्टेज में आता है, तो उसके बाद उसमें रुचि और आसक्ति नाम को लेकर के अपने आप डेवलप होती है। और फिर जब वो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में, लास्ट वाली स्टेज प्रेमा भक्ति में पहुंचता है, तो उसे शुद्ध नाम की प्राप्ति हो जाती है। तो निष्ठा स्तर के बाद का जो स्तर होता है वो नाम आभास का होता है। और निष्ठा से पहले जितने भी स्तर होते हैं सब नाम अपराध के होते हैं। उसमें हम अपराध करते भी हैं और हम साधक होते हैं और हम साधना इसलिए करते हैं ताकि हम अपराधों से मुक्त भी हो सके। तो ये सारी मैंने आपको भक्ति की स्टेजेस से, जो कि माधुर्य कदम्बनी में है, उससे बताया, और हरिनाम चिंतामणि से भी थोड़ा बहुत बताया। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, सभी भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपकी समझ में आया? जी प्रभु जी। आपको समझ में आया नाम आभास, शुद्ध नाम और नाम अपराध? हाँ जी प्रभु जी। अगर आप एक्चुअली इसके रिलेटेड यदि आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप हरिनाम चिंतामणि पढ़िएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा उसमें। वो बहुत ही छोटा शास्त्र है और बहुत डेप्थ में है। जी नाम। जी, धन्यवाद। मतलब प्रभु जी, नाम आभास मतलब पुराने अपराध तो रहेंगे लेकिन हाँ, जो नया अपराध करना बंद हो जाता है। नया अपराध करना बंद हो जाएंगे और आप क्योंकि अपराध अब कर नहीं रहे तो आपको नाम का आभास भी होना शुरू हो जाएगा। मतलब भगवान का आभास आपको हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता लगने लगेगा कि नाम में बहुत शक्ति है, नाम और भगवान अलग नहीं है। लेकिन जब आपको पूर्ण नाम के बाद आता है रूप, फिर गुण, लीला, धाम, ये सब चीजें अपने आप आपके सामने प्रकाशित होनी तब शुरू होगी जब आप शुद्ध नाम लेंगे। जी ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मोतीलाल प्रभु हरे जी, कृष्ण। अपना एड्रेस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, कुछ ऐसे होते हैं जैसे रूटीन चल रहा है, नाम जप का अच्छे से चल रहा है, चलते चलते कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ दिन के बाद, 4 दिन, 6 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे नाम से प्रति उसका रुचि खत्म हो गई है, नाम मतलब जप करने का मन नहीं करता है।
फिर हम उसके बाद ऐसा लगता है कि हम क्या हो गया, और फिर किसी तरीके से उनको आभास होने लगता है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, वो चाहता है तो भी उसका मन नहीं करता है नाम जपने। ये ऐसा क्यों होता है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे कि हमने ये प्रेजेंटेशन जब हम बता रहे थे आपको, तो उसमें भी बताया गया था कि ये सब होता है अपराधों के कारण। तो अपराध इतने सूक्ष्म होते हैं कि चाहे हम उन्हें जानते हुए करें या फिर अनजाने में करें, उसका हमारा डायरेक्ट असर होता है नाम के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं इस बात को, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताया है कि यदि हम कोई भी चीज, किसी भी अपराध की जो शुरुआत होती है वो तभी होती है जब हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है नाम के ऊपर। मतलब कि जब हम जप करना कम कर देते हैं, जब हमें करना ही है 16 राउंड हमको सुबह उठ के करना ही है, यदि हमने वो कम कर दिया या फिर हमने करना बंद कर दिया, तो अपने आप हमसे अपराध होने शुरू हो जाएंगे और हम अपनी भक्तिमय सेवा को सही से नहीं करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो सोर्स है वो नाम जप है, हर चीज का, हर अपराध का। तो क्या होता है, पहले तो हमारी नाम जप में रुचि कम नहीं होती, पहले हम नाम जप को लाइटली लेना शुरू करते हैं। जब इसे बोलते हैं अति परिचय अवज्ञात। हम जब रोज किसी चीज को करना शुरू कर देते हैं तो हम उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल समझने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइटली लेने लग जाते हैं। ऐसा जी, सोचते हैं कि जी। इसकी क्या ही वैल्यू है, ये बस नाम शब्द ही तो है एक, हरे कृष्ण क्या है, शब्द ही तो है, रोज लेता हूँ मैं तो रोज 16 माला कर देता हूँ। फिर अहंकार आता है हमको, मैं तो रोज 16 माला करता हूँ, मैं तो रोज 32 माला करता हूँ, मैं तो रोज ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे करके फिर अहंकार के कारण ये नाम जो होता है हमारा कम होना शुरू होता है, हमारी नाम पे रुचि कम होती है। और जब ये हमसे होता है तो पहला ये नाम अपराध ही हमसे होता है, उसके बाद फिर हमसे बाकी अपराध होने शुरू होते हैं। जब बाकी अपराध होने शुरू होते हैं फिर हमारी नाम में रुचि और कम हो जाती है, फिर हमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और हम अच्छे से नाम जप नहीं कर पाते। तो ये जो विक्षेप आया, मतलब ये जो समय आया, अंतराल आया कि जिसमें हम नाम जप नहीं कर पाए, उसकी शुरुआत होती ही है जब हम नाम को सामान्य समझने लग जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक नाम अपराध है। ये हम अंत में क्या करते हैं, रोज सुबह बोलते हैं। 10 नाम अपराध के बाद एक और चीज बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। ये 10 नाम अपराध तो है ही, लेकिन ये सब, इन सब की शुरुआत ही होती है जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। तो हमें प्रयास ये करना है कि मैं ध्यान पूर्वक नाम जप करूंगा, किसी भी अवस्था में करूंगा, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट मेरा काम हो, लेकिन 16 माला में सुबह एक सामने बैठ के करूंगा तो करूंगा। क्योंकि आपको ये समझ के करना है, ये सोच के करना है वो नाम जप कि इसमें मेरी पूरी भक्ति टिकी हुई है, इसमें मेरी पूरी डिवोशनल सर्विस टिकी हुई है, इसमें मेरा पूरा जो प्रोग्रेस है डिवोशन में वो टिका हुआ है। यदि मैंने नाम जप किया तो मैं भक्ति में हूँ, और यदि मैं नाम जप नहीं कर रहा तो आप कितनी बड़ी सेवा क्यों ना कर रहे हो, आप भक्ति में नहीं है। क्योंकि आपका जो स्तर है वो भौतिक ही रह जाएगा यदि आप ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो प्रभु जी जो शुरुआत होती है वो असावधानी पूर्वक नाम जप करने से होती है। मतलब यदि आप ध्यान पूर्वक जप ना करें सुबह सुबह उठ के, तो उसी से शुरुआत होती है। तो आपको प्रयास करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक सामने बैठ के सबसे पहले कम से कम 8 माला जप करने का प्रयास करें बिना उठे। मतलब उस जगह से बिना उठे कम से कम छोटे से शुरुआत करिए, 8 माला। अगर आप और अगर आप बिना बिना उठे 16 माला कर देते हैं तो आप 16 माला करिए। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा कि इतनी माला तो मैं एक सामने बैठ के करूंगा ही करूंगा, चाहे कोई भी आ जाए सुबह मेरे साथ और मेरे सामने कोई भी किसी काम के लिए मुझे बुलाए, लेकिन मैं इतनी माला सुबह एक सामने बैठ के करूंगा तो करूंगा। और फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए, पहले 8 माला, फिर 9 माला, फिर 10 माला, फिर 11 माला, फिर 12 माला। फिर एक दिन आपको ऐसी स्टेज में पहुंचना है कि आप 16 माला बिना उठे करें, मतलब बिना डिस्टर्बेंस के करें। कोई भी आ जाए आप 16 माला पहले कंप्लीट करें, फिर अपने सारे काम शुरू करें। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं, प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने बोला था एक बार कि प्रभुपाद जी आप कब खुश होंगे, तो प्रभुपाद जी ने भी एक स्टेटमेंट बोला था कि आई विल बी हैप्पी व्हेन यू विल चैंट योर 16 राउंड्स इन वन सिटिंग। मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तुम अपने 16 माला जो 16 जब करते हो वो एक सिटिंग में करोगे बिना उठे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है आजकल के कलयुग में। पहले तो 64 माला करते थे सब, लेकिन अभी के टाइम पे एक सामने बैठ कर 16 माला करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप ये करने का प्रयास करिएगा और फिर आप देखिएगा आपके अपराध भी खत्म हो जाएंगे और आपके नाम जप में रुचि भी आएगी, भक्ति में भी आप जल्दी प्रगति करेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी निद्रा देवी का क्या करें?
निद्रा देवी का तो प्रभु जब जाप करना शुरू कीजिए तो निद्रा जरूर आती है। प्रभु जी फिर आप उसका क्या किया जाए? रात को लेट सोते हैं फिर आप, इसका मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम जनरल कहते हैं, हम अपने लिए ही नहीं पूछ रहे हैं प्रभु जी। अच्छा। यह हम देखते हैं कि जब जाप करना शुरू कीजिए तो दो माला 3 माला के बाद वो एक्टिव होने लगती है। ये तो प्रभु जी तभी होता जी प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी इसके लिए हमारा एक रूटीन होना चाहिए सेट पहले। यदि हमारा रूटीन फिक्स नहीं है और हमारा रूटीन बहुत जल्दी होता रहता है, चीजें प्रॉब्लम्स हमको आती है। अपना routine बनाना है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हैप्पी एंड वाइज, ये वाला कि मतलब हमें जल्दी सोना है। जल्दी मतलब 9 से 10 के बीच में, और सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए 4 बजे, आपको कभी नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी नींद पूरी हो जाएगी। एक स्लीप साइकिल होती है, स्लीप साइकिल आपको पूरी लेनी ही होती है ना। यदि आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होगी तो आप चाहे कितने अच्छे साधक हो, आपको जब करते समय नींद आएगी आएगी। तो निद्रा देवी का और कोई वो नहीं है, निद्रा देवी का यही है कि हम डिसिप्लिन्ड बने। यदि हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, तो हमको निद्रा देवी भी परेशान नहीं करेगी। यही इसका सॉल्यूशन है प्रभु। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हरे कृष्ण। तो टाइम जी प्रभु जी, आपके पास समय है, आगे 3 क्वेश्चन है प्रभु जी। और 3 क्वेश्चन, ठीक है माता जी, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। जी। उसके जी बाद हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी के चरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो हम जब करते हैं ना 1 साल 2 साल से हम जब पहले करते थे, पहले हम अच्छे से जगह के बैठकर हम 16 माला आँख बंद करते हैं तो अनायास हम कर लेते हैं। तो 3-4 से हम 4 साल हो गया। तो प्रभु जी हम जब माला करते हैं ना बौद्ध धर्म में, तो मन नहीं टिकता है। 3-4 दिन से आगे क्या काम किया है, जॉब करने के बाद क्या काम करना है, यही मन बार-बार ख्याल आते हैं। तो प्रभु जी हम प्रयास करने के बाद भी 50 माला गुटी तक हम सोचते हैं ध्यान पूर्वक करने की, बाद में वही सब उल्टा सीधा बात आते हैं माथे में। तो जब हम छत पर जाते हैं, खुली छत में आकाश पर देखकर हम माला करते हैं ना, तो प्रभु जी पहले तो जोर से माला करते हैं, सभी के सामने 1 माला 2 माला तो हो जाते हैं ध्यान पूर्वक। बाद में जब माइक ऑफ करके हम अकेले छत पर जब करते हैं ना, इधर उधर आंखों में देखकर व आकाश में देखकर माला करते हैं ना प्रभु जी, तो बार बार ध्यान से इधर-उधर चले जाते हैं, तो ध्यान हो नहीं होता। तो प्रभु जी यहाँ पर हम क्या नाम अपराध में आया है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्चुअली आप ये जो अवस्था बता रहे हैं, ये सब हर साधक की होती है स्टार्टिंग में, जब वह नाम जप करना शुरू करता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई 10 साल से नाम जप कर रहा है तो उसकी अवस्था नहीं आएगी। वो डिपेंड करता है वो अपराध कितने करता है और उसकी नाम पे कितनी रुचि है, वो साधना उसकी कितनी स्ट्रिक्ट है, वो कितना सीरियस है, कितना सिंसियर है। तो जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, जब तक हम अटेंटिव नहीं होंगे नाम को लेकर के, और हम सिंसियर नहीं होंगे, तब तक हम इस अवस्था को पार नहीं कर सकते। वो क्या है? वो ये है कि हम जब भी नाम जप करने बैठते हैं तो मन में हजारों विचार आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले हम इंद्रियों की मतलब हम इंद्रियों की अवस्था में थे, जिसे कि बोला जाता है सेंसुअल स्टेज। हम उस अवस्था में जिसमें कि हर जानवर होता है, जानवर का मन करेगा तो वो किसी चीज को खा लेगा। हम ऐसे ही होते हैं पहली इस अवस्था जो होती है। अभी हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सामने बैठ रहे हैं, तो अभी हमारा माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो हमने अपने जो सेक्सुअल स्टेज से ऊपर उठने का प्रयास किया है मेंटल स्टेज में। तो मेंटल स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो मन के थ्रू आती है, क्योंकि अब इंद्रियों को हमने चलाना ही बंद कर दिया है। तो अभी इंद्रियां कुछ नहीं करेगी आपकी, आपका मन सारा काम करेगा। अभी आप अगर अपने मन को वश में कर लो, जप करके नाम जप करके मन वश में हो जाता है, तो फिर ऊपर की अवस्था आएगी, वो है इंटेलेक्चुअल स्टेज। जैसे कि मैं आपको पीपीटी में बता रहा था, प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया, सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है एनिमल स्टेज, या फिर उसे बोला जाता है सेंसुअल स्टेज। उसमें जब हम होते हैं तो हम नाम जप नहीं कर रहे होते, बस इधर मन किया तो उधर घूमने चले गए, उधर मन किया तो उधर घूमने चले गए। हम सोचते हैं कि बस यही आनंद है। उस वक्त मन हमारा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मन को पता है कि ये इंद्रियों का गुलाम है, तो मैं इसे क्यों गुलाम बनाऊं।
क्योंकि मन किसको नियंत्रण में करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में करता है, इंद्रियों को गुलाम है, तो इंद्रियां से कंट्रोल कर ही रही है, तो मैं क्यों उसको ज्यादा विचार दूं। तो उस वक्त मन किस मोड में रहता है, मन स्टोर कर रहा होता है। जितना हमारा इंद्रिया हमसे पाप कर्म करवाती है या फिर कोई भी कार्य कराती है, मन उसको स्टोर कर लेता है, उस वक्त मन एक्टिव नहीं होता है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं एक सामने बैठ करके, फिर जो उसमें स्टोर्ड डेटा होता है माइंड में, जो कि उसने इंद्रियों की सहायता से स्टोर किया होता है अपने अंदर, वो एक्टिव हो जाता है। अपने जो जो गंदे कार्य किए होंगे, जो जो गंदी चीजें देखी होगी, जो जो गंदी चीजें खाई होगी, जो जो गंदी चीजें आपने की इन इंद्रियों से, वो ही आपके मन में आने लगेगा। जब आप एक सामने बैठ के जप करेंगे तो उस वक्त माइंड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। आपने इस अवस्था को पार कर लिया है, मतलब कि अगर आपने अपने माइंड को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, तो आप एक स्टेज ऊपर चले जाओगे, वो है इंटेलेक्चुअल स्टेज। वो होती है योगियों की, साधकों की, सिद्धों की, जिसमें कि वो अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। वो किसी भी समय जाग सकते हैं और किसी भी समय सो करके अपनी एनर्जी को पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं मतलब। तो वो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो अवस्था प्राप्त होती है जब हम अपने मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, तो हमें फिर विचार नहीं सताते हमारे, हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उससे ऊपर स्टेज जो होती है इंटेलेक्ट होती है। फिर जब हम अच्छे से हरिनाम जप करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब हम ट्रांसेंडेंटल स्टेज को प्राप्त करते हैं, जो है आध्यात्मिक अवस्था, जिसमें कि हमें वास्तविक कृष्ण प्रेम प्राप्त होना शुरू होता है। तो ये जो आप स्टेज बता रहे हैं, वो हर साधक की होती है। स्टार्टिंग के उसे कितना भी टाइम लग सकता है, जब तक वो सीरियस नहीं होगा जब को लेकर के, जब तक वो सिंसियर नहीं होगा, जब तक उसके अंदर निष्ठा नहीं आएगी हरिनाम को लेकर के, और जब तक वो इतने शास्त्र नहीं पढ़ लेगा जिससे कि उसको हरिनाम में रुचि आए, तब तक उसकी स्टेज बनी रहेगी। तो हमें गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों चीजें लेकर चलनी है। गुरुजन, जो हमारे गुरु महाराज है, जिनसे हमने दीक्षा ली है, फिर शिक्षा ली है, उनके भी हमें उपदेशों को सुनना है, उनका पालन करने का प्रयास करना है। साधु, साधु जन मतलब हमारे काउंसलर हो गए, जो कि जिन्होंने हमें भक्ति में जोड़ा है, उनके भी हमें लेक्चर सुनने हैं, उनसे भी हमें विचार विमर्श करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी, मैं इतने समय से जप कर रहा हूँ लेकिन मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है भक्ति में, उनसे भी हमें विचार विमर्श करना है। और शास्त्र, फिर वो हमको शास्त्र बताएंगे, वो शास्त्र हमें निष्ठा से पढ़ने हैं, वो शास्त्र हमें रुचि से पढ़ने हैं। जब हम इन तीनों का संग करेंगे, गुरु, साधु, शास्त्र का, फिर जाके हमारे अंदर एक ऐसी निष्ठा डेवलप होगी कि हम ध्यान पूर्वक नाम जप कर पाएंगे और फिर हमारा मन नहीं भटकेगा। ठीक है, तो इसमें हमें अब बोलिए इसमें कितना टाइम, अब हम बोल सकते हैं इसमें हमें कितना टाइम लगेगा। इसमें हमें 1 साल भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, और शायद से हम कभी इस जन्म में ऐसा हो ही ना पाए, मरने के मतलब हम मर जाए लेकिन ऐसी अवस्था प्राप्त न कर सके। क्यों? बात क्वालिटी की, क्वांटिटी की नहीं है कि कितना समय आपको भक्ति में हो गया है, बात क्वालिटी की है। आप जितने टाइम भक्ति में रहे, आप कितने सिंसियर और कितने सीरियसली आपने भक्ति को किया, बात उसकी हो रही है। ठीक है, तो वो आप 1 साल में भी प्राप्त कर सकते हैं, 1 मिनट में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी कहा करते थे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जब हम माला करते हैं तो जब हम बैठते हैं 16 माला करने के लिए, तो जब एक माला करते हैं हम शुरू, तो हमेशा आंखें बंद करके ही करनी होती है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप थोड़ा रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन को? प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ, जब हम माला करते हैं तो हमेशा जब हम एक राउंड करते हैं तो आंखें बंद करके ही करते हैं ना, जप करते हैं हम जब हम। माता जी, अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं और आपके अंदर विचार अच्छे आ रहे हैं तो आप आंखें बंद करके करिए जब, और अगर आप आंखें बंद करके सो जा रहे हैं तो फिर आप आंखें बंद कर। नहीं प्रभु जी, मैंने संजय प्रभु से सुना था, वो बोलते हैं कि जब भी एक माला करते हो तो हमेशा आंखें बंद करके और जोर से जप करा करो। तो जे मैं पूछना चाहती हूँ, सही है गलत है? जी, बहुत बार साधक आंखें बंद कर। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। जी, हरे कृष्ण, सॉरी नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा माता जी यहाँ पे। तो माता जी, ऐसा होता है कि बहुत बार हम आंखें बंद करते हैं तो हमें मतलब हम देखते हैं कि शुद्ध भक्ति भी आंखें बंद करके जप करते हैं। तो इसलिए जप करते हैं ताकि वो इस भौतिक संसार को ना देख
ना देखें और ये भौतिक संसार उनको प्रभावित ना करें, और वो अंदर, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि जब कोई शुद्ध नाम लेने लग जाता है या फिर नामाभास की स्टेज में पहुंच जाता है, तो वो वास्तविकता में उसकी जो इंद्रियां होती है वो अंतर्मुखी हो जाती है, बहिर्मुखी नहीं रह जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है। और उसके जीवा में जो कृष्ण होते हैं वो नाचते हैं, जी नाम प्रभु उसके जीवा में नाचते हैं जब वो नाम जप करता है तो, और उससे भगवान की लीला में क्या होता है, दर्शन होता है। जी प्रभु जी। उन संतों की बात अलग है और एक साधक की बात अलग है, ठीक है। केसेस, ये जो आप केस बोल रहे हैं ये हर किसी में अप्लाई नहीं हो सकता है कि मतलब किसी को आंख बंद करके ज्यादा टेस्ट आ सकता है और किसी को आंख बंद करके नींद भी आ सकती है। तो नहीं, मुझे आँख बंद करके मज़ा आता है प्रभु जी। मजा आता है, हाँ, तो आप आंखें बंद करके करिए। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपका नाम जब उसमें बेहतर हो रहा है तो आप उसमें करिए, है ना। तो ऐसा सबके लिए अलग अलग केस होता है। लेकिन अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी को नींद आ जाती है आंख बंद करके, किसी को जैसे हमें हमें होता था कि ज्यादातर साधकों को होता है कि शुरुआत में नाम जप करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो उन्हें पूरा सपना ही आ जाता है, इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए केस हमारे साथ कि हमने थोड़ी देर आंखें बंद करी और पता लगा, हमें लगा हमने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी और पता लगा 2 घंटे हो गए, और फिर देखा तो माला एक थी और होनी थी चाहिए थी 16। तो ये नहीं जी, होना चाहिए, ठीक है। जी हमारे प्रभु जी। साथ हम पूरी तरीके से अटेंटिवली, सिंसियरली और मतलब एक रूटीन के साथ, जैसा रूटीन बताया हुआ है कि 2 घंटे में माला 16 माला होनी चाहिए, मतलब कम से कम आपके, ऐसा नहीं कि ज्यादा जी, 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 जी प्रभु। ऐसा होना साथ, ठीक है। तो अगर जी, ऐसा आपके साथ तो आप करिए, आंखें बंद करके करिए, जी प्रभु। ठीक है। बस चैंटिंग शुड बी क्लियर, लाउड एंड मतलब वो जी, और हियरेबल, मतलब कि वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब एक एक अक्षर आपको सुनाई देना चाहिए, इतनी लाउड होनी चाहिए कि आपको सुनाई दे। जी वो प्रभु। ऐसी होनी चाहिए कि मतलब बाकियों को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आपको पूरा समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मंत्र को। जी, जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, बीच बीच में आप शास्त्रों को भी बोल सकते हैं, शास्त्रों से श्लोकास को भी बोल सकते हैं। जैसे आपने नाम जप किया, एक राउंड आपका हो गया तो कोई एक श्लोक जी, बोल दिया कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ओम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा, तो उसके बाद निष्ठा आ जाती नाम में, फिर दूसरा नाम जप कर लिया, जी, प्रणाम मंत्र करके, प्रोपात प्रणाम मंत्र, गुरु महाराज को प्रणाम, इस तरीके से। तो ये भी बहुत जी, अच्छा मेथड। जी प्रभु जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु जी 3:09 हो गए और 2 क्वेश्चन है, आपके पास समय है प्रभु जी? जी माता जी, आप दूसरे क्वेश्चन जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सेशन था प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इसमें। प्रभु जी जैसे मतलब वही की नींद बहुत आती है प्रभु जी, जब माला करते हैं ना 4-5 माला तो अच्छे से होती है शुरू में, फिर नींद आती है। तो प्रभु जी क्या जैसे मतलब फिर खड़े होके जैसे टहलते हुए कर सकते हैं क्या माला? और जैसे प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि यदि 9 से 12 बजे तक यदि सो जैसे 3 घंटा जो होती है 9 से 12, तो वो 6 घंटे के बराबर होती है। तो ऐसा है क्या प्रभु जी? कि आप 10 बजे सो तो वो 4 घंटा हो जाता है, 12 बजे के पहले 2 का 4 घंटा होता है, उसके 4 घंटे गिनना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे रेगुलर मतलब 16 माला एक साथ तो नहीं होती है, पहले जैसे कोशिश करते हैं 6-7 माला 8 माला पहले कर लो, फिर आरती होती है, फिर उसके बाद फिर माला करते हैं। तो एक साथ 16 राउंड्स तो नहीं हो पाता पूरा मात्र प्रभु जी। तो कैसे करें प्रभु जी? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दादा। आपने जो पहले बोला था कि अगर हमें नींद आ रही है जी जब करते समय, तो फिर हम जब कर सकते हैं, क्योंकि सोने से बेहतर है कम से कम नाम जप, मुझे सबसे आप बढ़िया होता है आवाज ब्रेक हो रही है नाम जप प्रभु, करें। आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, भी आ रही है आवाज। क्लियर है आवाज? जी, जी, जी प्रभु जी, अभी क्लियर। जी, तो जैसा जैसा पहले बताया कि यदि बैठते हुए नाम जप करने से नींद आ रही है तो उससे बढ़िया है कि हम चलते हुए नाम जप करें, ठीक है। जी, जी, वो आपने जी। सही बोला। और दूसरा आपने बोला था कि अ, ये 3 घंटे नींद के ऊपर आपने बोला था कि 9 से 12 बजे तक जी, जी। ये जो होते हैं 9 से 10, 10 से 11, 11 से 3 घंटे की जो नींद होती है 6 घंटे के बराबर होती है।
जी ये प्रभु होती जी, है, होती क्योंकि है इस ना। टाइम पे ये शास्त्रों में भी बताया गया है और ये डॉक्टर्स भी मानते हैं, यस, यस। क्योंकि इसी टाइम पे हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स बनती है, हमारा इम्यून जी, सिस्टम स्ट्रांग होता है। यदि इस टाइम पे हम नींद ना लें तो हमारा जी, इम्यून जी। सिस्टम कम हो जाता है, गिर जाता है, यस, कम पड़ जाते हैं। ऐसा जी, डॉक्टर्स भी मानते हैं। मुझे यस। एक बार टाइफाइड हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था, जॉन्डिस हुआ था शायद से, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर ने उसको बोला था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको 9 बजे सोना ही पड़ेगा, चाहे आपको नींद आए ना आए, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप 9 से 10 के बीच सो जाओ, वरना जी, प्लेटलेट्स नहीं बनते बॉडी में। 12 बजे के बाद बहुत कम प्लेटलेट्स बनते हैं बॉडी में, तो इम्यून यस। सिस्टम से भी इसका पूरा कनेक्शन है जल्दी सोने से, ठीक है। और साधक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साधक जल्दी नहीं सोता है तो सुबह उसकी नींद पूरी होगी नहीं, और यदि उसकी सुबह नींद जी, पूरी नहीं होगी तो जब कभी बिना सोए कर ही नहीं सकता, वो सोएगा ही सोएगा जब के समय। जी तो इसलिए प्रभु जी। हमको ट्राई करना है कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ठीक है माता जी। जी और बाकी प्रभु आपका जी। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि हाँ 8 माला हो पाती, 16 माला नहीं हो पाती है। तो मैंने साथ नहीं ऐसे ही होती। बोला, तो मैंने यही चीज बताई थी कि अगर आपकी 16 माला नहीं हो पाती है तो आप एक एक करके बढ़ाइए। अभी आपकी 8 माला 1 सिटिंग में होती है, तो आप क्या करिए, जल्दी उठिए और मंगल आरती अगर आप करते हैं तो उससे पहले एक माला कर दीजिए, एक या 2 माला। तो एक माला करेंगे तो 8 माला में एक माला ऐड हो जाएगी, तो 9 माला हो गई आपकी, ठीक है। उससे पहले ही, मतलब 1 सिटिंग में नहीं हो पा रही तो कम से कम आप मंगल आरती से पहले करने का प्रयास करिए। ऐसा बताया जाता है कि मंगल आरती से पहले की जो मालाएं होती है, जितनी भी आप करते हैं, वो ज्यादा फल देने वाली होती है। जितने जल्दी उठ के आप जप करेंगे उतना आपको ज्यादा फल मिलेगा नाम जप का। जी, उस जी। वक्त नाम का बाजार लगता है। जब आप यस। जितने जल्दी उठेंगे मंगल आरती से पहले, तो नाम का बाजार लगता है, ऐसे ही बताया जाता है कि जिसमें आप अगर नाम लेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलता है नाम लेने का। तो इस तरीके से ये सारे संतों ने और वैष्णव जनों ने सब बातें बताई है कि हमें मंगल आरती करने से पहले ही 2-3 माला कर देनी चाहिए। उससे हमारी चेतना भी शुद्ध रहती है। जब हम भगवान की सुबह सुबह दर्शन करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा भाव जो होता है शुद्ध होता है नाम जप करके। और बिना नाम जप किए हम मंगल आरती चले गए, वो कर दिया, तो भाव भी उतना नहीं आ पाता है हमें भगवान को देख करके, है ना। यस, तो यस हर प्रभु। क्रिया को करने से पहले यदि आपको उस क्रिया को शुद्ध करना है, किसी भी डिवोशनल प्रैक्टिस को, किसी भी सेवा को, तो उससे पहले आप नाम जप करिए। तो इसलिए बोला जाता है मंगल आरती करने से पहले कम से कम 1 या 2 माला कर दीजिए। उसके बाद देखना 1 सिटिंग में आपकी 8 या 9 माला हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी आपकी माला, जो आप उसकी बात करेंगे ना, जी, ठीक है। तो आप भी कमाएगी, वो भी हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स बताए हैं, वो मैंने सुने हैं। जैसे प्रभु जी, जैसे सोना का मतलब कम से कम 10 बज ही जाता है, कितना भी सोचते हैं जल्दी सोए, लेकिन 9:30 10 बज जाता है प्रभु जी। तो फिर ऐसे 3 साढ़े 3 बजे उठ ही जाती हूँ मैं, और 4 सवा 4 4 बजे जॉइन कर लेती हूँ क्लास, और 4:30 बजे आरती होती है, सब मंगला आरती होती है। तो उसके पहले मेरी हो जाती है, 4-6 माला तो हो जाती है कम से कम। तो प्रभु जी यही कि नींद भी जरूरी है ना प्रभु जी, 6-7 घंटा तो नींद भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नींद जी आती है। माता जी माता जी, मैं बताता हूँ, ये इसका जो वो होता है, वो इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी की जो हेल्थ होती है वो मैटर करती है। जी, जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता सही से, यस। क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, हम अभी साधक हैं। हमें पहले खुद जी, को समझना है हम है क्या, हम साधक हैं, हम या फिर हम सिद्ध हैं, या फिर हम शुद्ध भक्त हैं, हम क्या हैं। तो वो हमें अपने लक्षणों को देख करके पता चल जाता है। हर कोई भक्त समझ जाता है कि हम अभी शुरुआती अवस्था में सब साधक ही होते हैं। तो साधक के लिए होता है कि सबसे पहले वो अपनी हेल्थ को अच्छा रखे, यस। ठीक है। ये एक पुस्तक मैं पढ़ता हूँ साधना से रिलेटेड, तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो वो है ब्रह्मचारी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत अच्छी पुस्तक है, भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के द्वारा। तो उसमें सबसे पहले ये लिखा गया, सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ को बेटर करना है। हेल्थ को बेटर करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना, बहुत ज्यादा खाने पीने लग जाना, नहीं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ठीक है। सादा जीवन, उच्च विचार। और यही इसी नेचर से हम भगवत प्राप्ति भी करेंगे। अगर हम कोई दूसरा लग्जरियस लाइफ अपनाते हैं या फिर ज्यादा खाते हैं तो उससे भोग बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर जो कामुकता होती है या फिर हमारे अंदर क्रोध होता है वो बढ़ जाता है। ये अनर्थ हम बढ़ा देते हैं यदि हम लग्जरियस लाइफ जीते हैं तो यदि हम सिंपल लाइफ जीते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, हमारा एक रूटीन है, हम हेल्थी डाइट लेते हैं, तो ये सात्विक हम बनते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति तमोगुण से डायरेक्ट शुद्ध सतोगुण में नहीं पहुंच सकता। वो धीरे धीरे करके उठता है। पहले तमोगुण रहता है, बहुत लंबे समय तक तमोगुणी में रहता है, फिर धीरे धीरे करके रजोगुणी बनता है, फिर धीरे धीरे करके सतोगुणी बनता है, फिर शुद्ध सतोगुण में स्थापित हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को देखना है
कि उसकी हेल्थ सही, हमारी हेल्थ सही है कि नहीं है। अगर हमारी, कहते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। यदि हमारा मन सही है तो बाहर चाहे कैसी सिचुएशन हो, हम उसमें भी सही से उसे हैंडल कर लेंगे। यदि हमारी बॉडी वीक है, हमारा मन स्ट्रांग नहीं है, पहले तो अगर बॉडी वीक है तो मन कभी स्ट्रांग हो नहीं सकता व्यक्ति का। जिसका बॉडी स्ट्रांग होती है, जिसकी बॉडी हेल्दी होती है, उसका ही मन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हमारी साधना अच्छी होती है, मतलब हम जप अच्छे से करेंगे। और जब हम जप अच्छे से करते हैं तो फिर हमारी सेवा अच्छे से होती है। तो पहली होती है बॉडी, मतलब हेल्थ, देन साधना एंड देन सेवा। जिसकी हेल्थ सही नहीं है उसकी साधना कभी अच्छी नहीं हो सकती, और जिसकी साधना कभी अच्छी नहीं हो सकती उसकी सेवा कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर सेवा वो अच्छे से करता भी हो तो उसका भाव शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि भाव हमारा तभी शुद्ध होगा, तभी अच्छा होगा भक्तों को लेकर के या फिर भगवान को लेकर के, जब हम अच्छे से नाम जप करेंगे, अच्छे से साधना करेंगे, अच्छे से सुबह उठेंगे, नाम जप करेंगे, फिर मंगल आरती की सेवा होगी तो मंगल आरती की सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ये सब साधना में आता है। श्रवणम कीर्तनम, कथा सुनेंगे, कथा करेंगे, तो इस तभी अच्छा हो सकता है जब हम, हमारी साधना अच्छी हो, ठीक है, और हमारी बॉडी हेल्दी हो। तो उसके बाद ही हम क्या, सेवा भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सोना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं सोना है। युक्त आहार विहारस्य, ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। ना ज्यादा खाना है और ना कम खाना है। इतना भी कम नहीं खाना है कि हम योगी बन जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं। ऐसे पतले से योगी की तरह भी नहीं बनना है, और इतना भी नहीं खाना है हम फूल जाए, मोटे हो जाए। ए डिवोटीज बॉडी शुड बी फिट, प्रभुपाद जी कहते थे, है ना। ना तो ज्यादा मोटा होना चाहिए, ना कुछ ज्यादा ही पतला होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी साधना भी अच्छी होती है और उसकी सेवा भी अच्छी होती है। तो आपको नींद लेनी भी है और साधना भी अच्छे से करनी है, ठीक है। जी, जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय से प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो और लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अगर है हरे किसी का। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सुनीता माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डिस्कशन तो बहुत अच्छा था प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एक ट्रायंगल फॉर्मूला होता है जो जो बताया था प्रभु जी ने कि ना, ट्रायंगल फॉर्मूला से हम फोकस कर पाते हैं। तो वो ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है? किस तरीके से ना जो ध्यान केंद्रित करते हैं जब माला जाप करते हैं तो? क्योंकि 5 मोती भी लगातार कॉन्संट्रेट होकर के भी नहीं हो पाती है। मतलब कि 1-2 मोती में ही भाग जाता है मन, फिर इसको लाते हैं, फिर 2-4 मोती में फिर से भागता है। तो वो ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है प्रभु जी, वो थोड़ा-सा बता दीजिए? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, ट्रायंगल फॉर्मूला के बारे में तो मुझे अभी इतना कुछ पता है नहीं। मुझे भी सच से सुनना पड़ेगा उनसे, रुद्र प्रो से। जहाँ तक मुझे पता है, अगर आपको जपा में प्रोग्रेस करना है तो एक 3 एज तो मुझे पता है। जैसे कि पहला ए होता है अटेंटिव अटेंटिव चैंटिंग करना। उसके बाद फिर अटेंशन के बाद आता है अट्रैक्शन, और फिर आता है एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्टिंग है अटेंशन से। आप अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे तो अपने आप ही आपको अट्रैक्शन होगा चैंटिंग से, और फिर आप एब्जॉर्ब भी हो जाओगे। तो भक्ति में एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। और 3P भी मुझको पता है। पहला होता है पोस्चर, सबसे पहले आपका पोस्चर सही होना चाहिए। दूसरा होता है प्रोनाउंसिएशन, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। और तीसरा होता है आपका प्रिंसिपल होता है शायद से, प्रेयर प्रेयर्स, हाँ सॉरी, आपकी जो इन्वोकिंग प्रेयर्स होती है, जो आप आचार्य को करते हैं, प्रभुपाद जी को करते हैं, महाराज जी को करते हैं। उसके बाद फिर आप आचार्यों का नाम ले सकते हैं, जैसे कि श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो इस प्रकार से वो आपके सही से होने चाहिए। तो आप प्रे करेंगे तो वो आपको शक्ति देते हैं नाम जप करने में। रुद्र को यहीं पे वो आपको बताएंगे ट्रायंगल फॉर्मूला के बारे में। टाइम अभी जो टॉपिक से बात है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारा समय दिया और बहुत बातें क्लियर हो गई। और इस वैल्यूएबल टाइम के लिए हम प्रभु जी के लिए 3 टाइम्स हरि बोल बोलेंगे। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या क्षमा में हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
करिएगा प्लीज, क्योंकि आज प्रभु जी हमारे पे ज्वाइन होके बैठे थे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो कृपया कल 5 मिनट पहले ही हम ज्वाइन करेंगे। सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कल समय से आ जाइएगा। 3 दिन प्रभु जी हमें सेवा दे रहे तो बहुत अच्छा। प्रभु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।